विज्ञान। सो बेटा आज हम सेशन 3 के बारे में डील करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। अब आप सेशन 1 एंड 2 पढ़ करके काफ़ी कुछ जान चुके हो एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। अब हम इसको फर्दर और प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा कभी कभी आपके मम्मी पापा आपस में बात करते होंगे, आपके फैमिली मेम्बर, कि उनका बेटा जो है वो ABC कंपनी में काम कर रहा है और वो लाखों लाखों रुपए का पैकेज अर्न कर रहा है, और उनकी बेटी जो है वो कंट्री हेड के तौर पे प्रमोट हो गई है और वो एक XYZ कंपनी में काम कर रही है। तो ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद आप क्या सोचते होगे, कौन हैं वो लोग, क्या वो एंटरप्रेन्योर हैं कि क्या हैं? तो हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि वो लोग हैं कौन। एंटरप्रेन्योर वर्सेस एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप जानते हो, मैंने सेशन 1-2 में आपको पढ़ाया, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है वो आपका क्रिएटिंग और ओनिंग ऑफ एंटरप्राइज होता है। मतलब आप खुद ही उसको क्रिएट करते हो, खुद ही उसको ओन करते हो, आप उसमें खुद ही के बॉस होते हो, खुद ही आप उस चीज़ के बॉस होते हो, आप सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप हर चीज़ का ओनरशिप लोगे तो जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी अगर प्रॉब्लम्स आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, उनके लिए आप खुद ही रेस्पॉन्सिबल होगे। तो एक एज अ एंटरप्रेन्योर आपका ये टास्क होता है कि आप ये देखिए कि आपका एंटरप्राइज एक ग्रोथ पाथ पे चल रहा है कि नहीं, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको आप एड्रेस करिए और कंट्रीब्यूट करिए उसमें, जिससे कि और उसकी स्केलिंग हो। एंड ऑन द अदर हैंड जो आपका एम्प्लॉय होता है वो किसी एंटरप्राइज या किसी कंपनी में काम कर रहा होता है, और वहाँ पे ही शी जो होते हैं वहाँ के ओनर नहीं होते हैं उस कंपनी या एंटरप्राइज के जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे उसी रोल पर काम करते हैं जिस रोल पे उनको जॉब मिली है, और उसको भी वो एक फिक्स टाइम स्लॉट में उस काम को पूरा करके उनको देना पड़ता है। उनको जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उनको उसी हिसाब से अपने टास्क में, अपने रोल में कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। एक एम्प्लॉय को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बेटा कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, क्या कितना प्रॉफिट जा रहा है कंपनी का, ये सब चीज़ों से एम्प्लॉय का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन अगर यही चीज़ एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाए तो उसको ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर ग्रोथ नहीं होगी कंपनी की, प्रॉफिट नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो एंटरप्राइज ख़त्म हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट में यही होता है एम्प्लॉयर के तौर पे कि आपको एक रोल असाइन कर दिया गया है, आपको उसी रोल के अकॉर्डिंग काम करना है। आपने अच्छा किया तो वेरी गुड, नहीं अच्छा किया तो कोई बात नहीं। मतलब यू हैव टू डू दैट। आपको खुद से अपने आइडियाज़, अपनी चीज़ें कुछ नहीं वहाँ पे सेटअप करनी है। आपको बस एक टीम मिलेगी, आपको उनसे अच्छे से बात करनी है, सारा काम एक प्रॉपर वे में, मैनर में करना है परफॉर्म आपको, और वो भी कुछ टाइम पीरियड के लिए, जितने टाइम आवर्स के आपकी जॉब होगी। एंड एज अ एम्प्लॉय आपको आपकी सैलरी भी मिल जाएगी टाइम पे, जितने भी आपके दिन के आपके काम होंगे मंथली वाइज या जैसा भी, तो आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा कुछ नहीं होता है सैलरी वैलरी का। आपके साथ जो आपका साथ दे रहे हैं, हाँ, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप उस एंटरप्राइज के खुद ही आप मैनेजर हैं, खुद ही ओनर हैं, उस चीज़ के खुद ही बॉस हैं, तो आपको पहले ग्रोथ देखनी पड़ेगी। जब प्रॉफिट होगा ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ का ग्रोथ होगा, आपका भी ग्रोथ होगा। अब बेटा इस डिफरेंस चार्ट से हम देखेंगे कि इंटरप्रेन्योर और एम्प्लॉय के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इंटरप्रेन्योर जो होता है वो किसी भी लेवल का काम कर सकता है एज अ ओनर या लोएस्ट लेवल ऑफ द कंपनी। वो क्या मैनेज करता है, आपके मैन मशीन्स और आपकी मनी को। और यहीं पर जो आपका एम्प्लॉय होता है उसको एक गिवन प्री डिफाइंड उसको रोल्स मिले होते हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग वही चीज़ें मैनेज करता है। सिर्फ एंटरप्रेन्योर 24/7 उसको काम करना पड़ता है, इन्वॉल्व रहना ही पड़ता है। लेकिन एक एम्प्लॉय को एक फिक्स टाइमिंग मिली रहती, उतने ही घंटे में उसको काम करके देना है। एक एंटरप्रेन्योर बेटा खुद ही अपनी चीज़ों के डिसीजन लेता है। वहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं उसकी फील्ड के, उनके साथ कंसल्ट करके वो अपने डिसीजंस को लेता है। लेकिन एक एम्प्लॉय जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस का, डिसीजन का वेट करता है। ऊपर की जो आपकी अथॉरिटीज़ होती हैं, आपके जो बॉस होते हैं, उनके डिसीजन के ऊपर वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं, उसका रोल, उसका जो भी सैलरी है, सारी चीज़ें। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर एंटरप्रेन्योर सारी चीज़ों का डिसीजन खुद ही लेगा तो अगर उसको सक्सेस मिलेगी या उसको फेलियर मिलेगा, वो सारी चीज़ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी या होगा। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो जो उसको काम मिला है उसने उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है, टाइम पे किया है या नहीं किया है। एक एंटरप्रेन्योर का बेटा ये काम होता है कि वो अपने से सीनियर और प्लस जो भी उसके सपोर्ट स्टाफ में जो काम कर रहे हैं, जो उसकी स्टाफ है, उनकी भी वो केयर करता है। लेकिन यहाँ पे अगर एम्प्लॉय की बात की जाए तो एम्प्लॉय को जो भी टीम असाइन की जाती है बस वो उसी के बारे में रिपोर्टिंग रखता है कि वो लोग कौन से क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें पे लुक ऑन करता है।
बेटा जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ मोटिवेटेड होता है। उसको ऊपर से किसी की मोटिवेशन या चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसने खुद अपने आइडियाज़ के इम्प्लीमेंटेशंस किए हैं। लेकिन जो एम्प्लॉय होता है हमेशा उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता है, तब वो उस बेसिस पे एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर बेटा खुद ही अपने टारगेट, खुद ही अपनी चीज़ों को सेट करता है जिससे कि वो उस गोल को अचीव कर सके। लेकिन जो एक एम्प्लॉय होता है उसके टारगेट ऊपर की अथॉरिटीज़ उसको देती हैं कि आपको ये टारगेट अचीव करना है इतने इतने टाइम लिमिट में। एंटरप्रेन्योर आपका हर चीज़ में एक लार्जर कंट्रीब्यूशन करता है, चाहे वो अगर इकोनॉमी की बात हो, चाहे वो किसी एम्प्लॉयमेंट की बात हो, क्योंकि ऐसा करने से बहुत लोग को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय जो होता है वो अपने रोल के हिसाब से ही सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन करता है, और उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो लिमिटेड होता है एज़ कम्पेयर टू एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी सोसाइटी पे, क्योंकि ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एक सल्यूशन ऑफर करते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस एक प्रॉपर बिल्डअप करता है। बेटा यहाँ आपकी केस स्टडीज़ में 2 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के नाम है, एक ऋचा का आ रहे हैं और एक हैं बेटा आपके रितेश अग्रवाल। एंड आपके 2 मोस्ट सक्सेसफुल एम्प्लॉय जो हैं वो सुंदर पिचई हैं, जो कि CEO हैं आपके गूगल के। इन्होंने क्रोम का बिल्डअप किया था और ये 2004 से आपके प्रोडक्ट के मैनेजर थे। उसके बाद इन्होंने आगे बन करके दिस टाइम करेंटली ही इज CEO ऑफ गूगल। सत्य नाडेला जो हैं ये भी आपके एक सक्सेसफुल एम्प्लॉय हैं। अब हम बात करते हैं हमारे रिस्क, हमारे रिवॉर्ड्स, हमारे चैलेंजेस क्या होते हैं बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। आप जानते हो, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम कोई न्यू आइडिया, किसी न्यू चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे अब मार्केट में, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत सारे रिस्क भी आएंगे प्लस उसमें रिवॉर्ड्स भी आएंगे। बेटा कुछ हमारे रिस्क जो होते हैं वो हमारे सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में होते हैं, मींस जब हम लोग एक किसी चीज़ की स्टार्टिंग करते हैं। लेकिन जैसी जैसी वो चीज़ें हमारी पुरानी होती जाती हैं तो वो सारे जितने भी रिस्क होते हैं वो फेड अवे हो जाते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर रिस्क के बाद आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाए तो वो जो है रिवॉर्ड जो होता है वो रिस्क को हटा देता है। मतलब आप भूल जाते हो कि रिस्क थे ही क्या अगर आपको कुछ रिवॉर्ड मिल जाए। अब हम बात करते हैं रिस्क क्या होते हैं एंटरप्रेन्योर के। नो गारंटी ऑफ पे चेक, उनको कोई भी बेटा पे चेक नहीं मिलता है, क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे अपने ओन बॉस हैं। अगर उन्होंने अच्छी अर्निंग की तो ऑब्वियस सी बात है उनको उनको अपने वेंचर्स में, अपनी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक नया स्टार्टिंग सेटअप होगा तो आपको सारे वेंचर्स, सारी प्रोडक्ट, सारी चीज़ों का लाना पड़ेगा। तो आप खुद को सैलरी नहीं अपॉइंट कर सकते हो, चेक नहीं अपॉइंट कर सकते उस वक्त जब तक एक फुल स्टेज पे आपकी ग्रोथ ना होने लगे। उनकी कोई भी रेगुलर इनकम नहीं होती। कभी कभी अगर बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो उनकी कोई इनकम नहीं होती। मतलब हमेशा फ्लक्चुएशन होता है, मंथ टू मंथ या डे टू डे हमेशा फ्लक्चुएशन आता है, क्योंकि आपका स्टार्टअप है और वो हमेशा आपको पे बैक चेक या पे चेक नहीं प्रोवाइड कर सकता है। बेटा बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपके पास खुद का कोई पर्सनल टाइम नहीं होता। आप इतने ज़्यादा बिजी रहते हो, इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो अपने काम को लेकर के कि आपको पर्सनल टाइम मिलता नहीं। और एंड स्पेशली जब इनिशियल टाइम होता है, मीन्स जब आपका स्टार्टिंग फेज़ होता है, जब आपको वेंचर्स, अपने प्रोडक्ट्स, हर चीज़ों का एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाना रहता है, उनकी प्रोडक्ट्स बेस सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती, क्वालिटीज़ एंड ऑल, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। उस समय आप अपने प्रीशियस टाइम्स को, अपने वेकेशंस को, किसी भी जगह पे जाना, अपनी नींद, सो भी नहीं पाते हैं प्रॉपरली। और ये क्या है, उनको पर्सनल टाइम की उनको लैक होने लगती है। इमोशनली टैक्सिंग इनिशियली, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि अगर आप कोई किसी भी पर्सन को हायर कर रहे हो अपने एंटरप्रेन्योर में, एंटरप्राइज में, तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको इमोशनली नहीं जाना है उनके साथ। आपको ये देखना पड़ेगा उनके पास स्किल्स हैं कि नहीं। जिस भी बेसिस पे आपका एंटरप्राइज सेटअप हुआ है उसके रिगार्डिंग उनके पास कोई भी स्किल्स हैं कि नहीं। एंड कभी कभी हम उन रॉन्ग पीपल्स को अपने हायर कर लेते हैं अपने एंटरप्राइज में, तो इससे क्या होता है, हमें लॉस होने लगता है, हम डिप्रेशन में, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें फील करने लगते हैं। एंड उसके बाद जो है हमारी सक्सेस हमें नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हमें इमोशनली नहीं देखना है इन सारी चीज़ों को, हमें माइंड से देखना है। और जब ऑब्वियस सी बात है, जब सक्सेस मिलेगी, टीम का ग्रोथ होगा, तो हम उस चीज़ को अच्छे से शेप कर सकते हैं और हमारी जो भी एंग्जाइटीज़ या डिप्रेशन था वो सारी चीज़ हमारी सेटल डाउन हो जाएगी। रिवॉर्ड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर,
बेटा रिस्क जो है फुल टाइम एंटरप्रेन्योर बनने का वो बहुत ही ज़्यादा है, बट अगर आपको उसी चीज़ का रिवॉर्ड मिलने लगे, प्रॉफिट मिलने लगे, तो आप सारे उन रिस्क को भूल जाओगे। पहला है यू लिव योर पैशन। दैट मीन्स आप वो काम कर रहे हो जिससे आपको प्यार है, तो इसका मतलब ये है कि आपने काम किया ही नहीं, क्योंकि इस चीज़ में आप कभी भी बोर फील नहीं करोगे, डल फील नहीं करोगे, आपका इन्जॉयमेंट का लैक नहीं होगा। आप जिस चीज़ से प्यार करोगे अगर आप वो काम करोगे तो आपको इन्जॉयमेंट में कमी कैसे महसूस होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए हमेशा इंसान को वो काम करना चाहिए जिसके लिए वो पैशनेट अबाउट है। ऑब्वियस सी बात है, हैप्पीनेस अपने आप अराइज करेगी। ग्रेट बॉस, आप अपने खुद के ओन बॉस हो, खुद को आप एडमायर करो, खुद को मोटिवेट करो, खुद को बोलो कि ये करना है वो करना है, तो आप सारी चीज़ों को ईजिली एक्सेस कर लोगे। बेटा आपके पास अपना ओन टाइम होता है, मीन्स आपको किसी के हिसाब से काम करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप अपने हिसाब से, चाहे आप रात में काम करना चाहें, चाहे आप दिन में काम करना चाहें, तो आप अपने अकॉर्डिंगली काम चूज़ कर सकते हो, आपको जब भी काम करना है। लोकेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। दुनिया में कहीं पे भी किसी भी कोने में आप अपना इंटरप्राइज को सेटअप कर सकते हो जहाँ पे आपको लगता है कि इट विल गिव यू प्रॉफिट। मॉनेटरी गेंस, जैसे ही आपका वेंचर स्टार्ट कर देगा ग्रो करना, तो आपको पहले इनिशियल स्टेज में तो आपको बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप लेटर ऑन अर्निंग स्टार्ट कर दोगे तो आपको बिग रेवेन्यूज़ मिलेंगे, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो बूस्टअप हो जाएगी और आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाओगे। कैन मेक कंट्रीब्यूशन एट लार्ज स्केल, एंटरप्रेन्योर का काम ये होता है कि वो हमेशा कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन की तरफ, सोसाइटी की तरफ एक लार्ज स्केल में, चाहे वो हिज हों चाहे वो हर हों, लेकिन वो इम्पैक्ट करते हैं हमें एक मल्टीपल फॉर्म्स में। इनका काम ये नहीं होता है कि सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट करें, इनका काम ये भी होता है कि वो सोशली फाइनेंशियली एक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए। चैलेंजेस इन एंटरप्रेन्योरशिप, गिविंग अप अ कैरियर, अगर आप बेटा काम कर रहे हो, किसी को आपने प्रॉमिस किया, आप उनकी जॉब कर रहे हो, आप अपने कैरियर पाथ में हो, तो आपको उन सारी चीज़ों को लीव अप करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आपको अपने एंटरप्राइज में ही टोटली फोकस देना पड़ेगा, तभी उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। टीम बिल्डिंग, आपको एक अच्छे कैंडिडेट्स चूज़ करने पड़ेंगे जिनके पास कुछ अच्छी स्किल्स हों आपके एंटरप्राइज के रिगार्डिंग। कैश फ्लो मैनेजमेंट बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है जब भी स्टार्टअप होता है, तो ऑब्वियस सी बात है हम अपने कस्टमर को पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर हम पे नहीं करेंगे तो और उसका गलत इम्पैक्ट आएगा, दे विल लीव द जॉब, फिर वो काम नहीं करेंगे। तो हमें सर्वाइवल के लिए भी एक कैश फ्लो मैनेजमेंट रखना चाहिए अपने बिजनेस इंटरप्राइज में। टाइम मैनेजमेंट की बेटा बहुत ज़रूरत है, आपको एक टाइम स्लॉट बनाना पड़ेगा कि आपको इतने से इतने टाइम में सारी चीज़ों को एक्सेस करना है, आपका ये गोल है, यू हैव टू अचीव इट। प्रॉपर पीपल स्किल्स, मैंने अभी आपको बताया, अगर इंसान के पास, जिसको भी आप हायर कर रहे हो कैंडिडेट को, उसके पास अगर प्रॉपर स्किल्स नहीं होगी आपके एंटरप्राइज के रिगार्डिंग, तो ऑब्वियस सी बात है आपका लॉस होगा। डिसीजन मेकिंग, एक एंटरप्रेन्योर को दिन भर में 100 डिसीजन बनाने रहते हैं, और अगर यही डिसीजन उसने स्ट्रेस के साथ लिया या उसने राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लिया, तो ऑब्वियस सी बात है उसको फेलियर फेस करना पड़ेगा। टेकिंग रिस्क, ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप रिस्क नहीं बियर करोगे तो आप अपनी फील्ड में कभी भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। यू हैव टू टेक रिस्क इन द फील्ड यू वांट टू अचीव समथिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक